एक पिता और उनके दो बेटे। बड़ा बेटा क्रिस बहुत मेहनती था और छोटा बेटा जैस्पर वो अलग था और कुछ अलग बनने की सपना देखता था। पापा, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो। मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ देख लूंगा। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो बेटे? मेरा सब कुछ जो है वो तुम्हारा ही तो है। ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। और मेरा प्यार तो हमेशा से तुम्हारे साथ रहा है। बस मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। बेटा ऐसे मत करो, ये सब तुम्हारा ही तो है। बस मुझे मेरा हिस्सा दो, मैं जा रहा हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। अगर ये तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये लो तुम्हारा हिस्सा। पैसे हाथ में लेकर और उम्मीदों से भरा दिल लिए जैस्पर उन सब चीजों को छोड़ चला गया जिनकी से असल में सबसे ज्यादा जरूरत थी। और वो धीरे धीरे अपनी ही दुनिया में मशगूल होता गया। वो शहर की जिंदगी में बस खोता ही चला गया। जैस्पर घर से निकलते ही उसकी जिंदगी रंगीन थी। दोस्त, पैसा, आजादी, सब कुछ। वो दोस्तों के साथ रोज हंसता, हंसी मजाक, क्लबिंग और नशे में उसके दिन गुजर रहे थे। उसके दोस्त उसके पैसे उड़ा रहे थे। धीरे धीरे जब उसके पैसे खत्म होने लगे तो एक एक कर उसके सारे दोस्त छोड़ के चले गए। बेबी, वो बैग तो देखो, कितना अच्छा लग रहा है। बेबी बेबी बेबी, I love you so much. देखो देखो वो बैग, देखो उधर आ रहे हो ना, प्लीज। ये हुई ना बात। इसमें कुछ है ही नहीं। पकड़ अपना वॉलेट, निकल यहाँ से, मैं छोड़ के जा रही हूँ तुझे, लूजर। मत जाओ, प्लीज मत जाओ, मेरा और कोई नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। जैस्पर अकेला पड़ गया। उसके सारे दोस्त उसे छोड़कर चले गए, जिस पर उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। एक एक कर उसे सब छोड़ गए। एक तरफ जैस्पर जहां वो अपनी ही दुनिया में मशगूल था, उसका पिता उसका इंतजार कर रहा था।
क्या हो गया? सबने मुझे छोड़ दिया, मेरे दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड, अब कोई भी नहीं है। मैं क्या करूं? भूख से व्याकुल होकर जब उसके पास खाने को कुछ भी नहीं, ना पीने को पानी था, तो वो एक पास की जगह में एक होटल में काम करने लगा और जो कुछ वहां से बच जाता वो उसी में अपना गुजारा करता था। ये मेरी कैसी जिंदगी हो गई है? कुछ खाने के लिए भी नहीं है, मुझे लोगों का झूठा बचा कुचा खाना पड़ रहा है। ये क्या हो गया मेरे साथ? इससे अच्छा तो मेरे पिता का घर था, मेरे नौकर, मेरे पिता के घर के नौकर इससे ज्यादा अच्छी जिंदगी जीते हैं। इससे अच्छा तो मैं अपने पिता के घर वापस चले जाता, भले ही वो मुझे एक बेटे की तरह नहीं, एक नौकर ही की तरह रख ले, मुझे चलेगा, लेकिन मैं अपने पिता के घर वापस चले जाऊंगा। मैं अपने पिता के घर वापस चले जाऊंगा। महीनों बीत गए और जब उसकी हालत बद से बदतर होती गई तो उसने ठाना कि वह लौट जाएगा। हर रोज पिता सड़क की ओर देखते थे और इस उम्मीद से कि मेरा बेटा मुझे दिखे, बस एक झलक कि मुझे अपना बेटा दिख जाए। और एक दिन उन्हें एक जानी पहचानी परछाई दिखी। जब वह दूर ही था तो पिता ने उसे दौड़कर गले लगाया, उसे बहुत प्यार किया, उसे उठाया, उसे चूमा। मत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया। अरे तुम मेरे बेटे, मैंने इतने सालों तक तुम्हारा इंतजार किया। पापा बेटा मैं तेरा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे बेटे की तरह नहीं, कम से कम एक नौकरी की तरह अपने पास रख लो। नहीं मेरे बेटे, मैं नाराज नहीं। आज जश्न का दिन है क्योंकि तुम वापस लौट आए। मेरे लिए सबसे बढ़कर सिर्फ यही है, सेवक, इसे नए कपड़े पहनाओ, इसे जूते पहनाओ और न अच्छा भोजन लाओ, क्योंकि मेरा बेटा जो खो गया था आज वापस आ गया है। आज ये जश्न का दिन है। पिता ने बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई नाराजगी जताए अपने बेटे को गले से लगा लिया और घर आने की खुशी मनाई कि उसका बेटा जो खो गया था वो लौट आया है और जो मर गया था वो जी उठा है। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। बड़ा बेटा क्रिस वो थोड़ा उदास और नाराज था। मगर मैं तो सबका अच्छा किया, मैं तो यही पड़ा आपके साथ, लेकिन मेरे लिए आज तक कोई जश्न नहीं मनाया गया। क्यों पापा? मेरे बेटे, जो मेरा है वो सब तेरा ही तो है। और तेरा भाई ये खो गया था और अब लौट आया है। ये मर गया था पर अब जी उठा है। जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ। ये तेरा भाई अब वापस लौट आया है मेरे बेटे। बेटा मैं तेरा, तेरी ये जश्न
जश्न सच में बराबरी का नहीं पर क्षमा और प्यार का था। कभी कभी हम भी भूल जाते हैं कि एक पिता का दिल इतना बड़ा होता है कि वह अपने हर बच्चे को पूरी तरह प्यार कर सकता है।